वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठन जिसका किया गया था, प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन 1937 और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई, फिर पूना पैक्ट हो गया, वो समय और भारत शासन अधिनियम 1935 के बीच का जो समय था, जिसमें इस दौरान वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों के द्वारा एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो युवा वर्ग था कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जिसका झुकाव हो रहा था, उसको रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक जी के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी रूप सक्रिय थे और पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया था और 1999 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। तो ठीक है, तो इनसे संबंधित आप क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये पहली बैठक जो हुई थी ये पटना में 1934 में हुई थी। बाद में बम्बई में इसकी नीति और कार्यप्रणाली तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत करी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया। ठीक है, अपवंचन ने किया, बहिष्कार का समर्थन किया, तो ये गलत हो जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो उसका उद्देश्य था, समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। इसका जो लक्ष्य था ना, मार्क्सवाद का स्थापना करना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत करी, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो एक तो जयप्रकाश नारायण जी थे और आचार्य नरेंद्र देव। ओके, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इनमें आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा और आचार्य नरेंद्र जी देव के द्वारा। ओके, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, जो समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसने समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, एक और दो दोनों। ठीक है, अब अगला जो हमारा टारगेट है वो जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वर्ष 1937 में और मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। उसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और 2 में बाद में सरकार बनाई थी। तो टोटल 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार थी। ठीक है, तो ये राज्य थे, पहले तो मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ये तो 6 राज्यों में सरकार बनाई थी। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। लेकिन समस्या ये थी कि बाद में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन हो गया था, उसके बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कांग्रेस मंत्रिमंडल की सलाह बिना सलाह लिए भारतीय सैनिकों को, लगभग 3 लाख सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिससे नाराज होकर कांग्रेस पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। और इसी खुशी में आप देखिए, इस्तीफा देने की खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। तो और इस दौरान जब ये शासन था, कांग्रेस का 28 माह का शासन था, इस दौरान उसने कुछ कार्य भी किए, जिसमें भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति भी अपनाई थी, काश्तकारी बिल भी पारित किए थे। तो अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? तो पंजाब प्रांत में बहुमत नहीं मिला और बंगाल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पंजाब हो जाएगा। प्रांतीय सरकार को गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वर्ष 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो इनमें जो बंगाल प्रांत था ना, इसमें बहुमत नहीं मिला था और पंजाब में भी। तो पंजाब वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो अब बंगाल वाला फोकस कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों की पहचान कीजिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। तो दोनों अब एक साथ आ गए, बंगाल और पंजाब। तो ऑप्शन 3 एंड 4 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पहले था सरकार कहाँ नहीं बना पाए, अब है पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं मिला था। बम्बई और असम दोनों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन बाद में सरकार बन गई थी। तो इन दोनों में ऑप्शन, दोनों इसमें, और एक ऑप्शन तो हम नहीं छाड़ सकते, ये दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो ये बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी। ओके, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो मैं आपको बता चुका हूँ 8। इसमें ऑप्शन में 8 नहीं है, तो इसका सही उत्तर 8 में इनका मंत्रिमंडल बना था। ओके, प्रारंभ में 6 था, बट बाद में 2 प्रांतों में और बना लिया था। 1935 अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था, तो 28 माह का शासन था, जिसमें 28 माह के दौरान इन्होंने भू स्वामित्व बिल भी पारित किया था और काश्तकारी बिल भी पारित किया गया था। ये कुछ इसके कार्य थे। ओके, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 का जो आपका कार्यकारिणी इनका समिति थी, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भूमि स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करते हैं, ठीक है। तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, तो इनका कालाक्रम चयन करने को कहा है, तो मैंने इनके आगे लिख दिया है कौन किस किस डेट में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1938 में पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, मार्च 1938 में शरीफ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और दिसंबर 1938 में मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, और एक और था फजलुल हक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो उनका कालाक्रम चयन करने कहा गया, तो ये ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से निर्विरोध पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 1939 में एक अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पट्टभी सीतारामैया को बहुमत से हराकर फिर से अध्यक्ष पद मतलब हासिल किया था। लेकिन 2 चीज़ें थी, गांधी जी एक तो चाहते थे कि पट्टभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, दूसरा ये था कि एक विवाद हो गया उस समय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। गांधी जी चाहते थे कि जो पुराने लोग हैं, ठीक है, अनुभव प्राप्त लोग हैं, उन्हीं को कार्यकारिणी समिति में जगह दी जाए। बट सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि नए विचारों वाले लोग, नए युवा शक्ति को ही इसमें मौका मिले, और वो अध्यक्ष थे तो उनका ये मानना था कि उनको ही अपनी समिति चुनने का, अध्यक्ष पद के रहते हुए जो अपने लोगों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। तो इस बात पे इनका मतभेद हो गया था। मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इससे इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, और बाद में पट्टभी सीतारामैया को अध्यक्ष ना बनाकर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये था त्रिपुरी संकट। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो पहला ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए थे। ओके, नेक्स्ट है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा गुजरात में स्थित है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वहाँ पर ये स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पट्टभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मैं आपको बता चुका हूं कि पट्टभी सीतारामैया को हराया था, लेकिन उन्होंने फिर स्वीकार करने से मना कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ओके, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? इसके बारे में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है
किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो ये था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने समय का लाभ उठाना चाहा, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे, और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। ठीक है, इस नीति के तहत उन्होंने गांधी जी तथा अन्य नेताओं को लाना चाहा, परंतु उनका सहयोग ना मिलने के कारण ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, और उसके बाद ये जर्मनी चले गए। वहाँ से फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन और फिर आगे इसको किया था, वो आगे चैप्टर आएगा। तो ये थे आज हमारे प्रश्न, जो हमने 3 टॉपिक हमने इसमें कवर किए। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपके लाभदायक सिद्ध होगी। तो बने रहिए स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।